शरद पवार ने एक बार फिर कांग्रेस को गच्चा दे दिया। राहुल गांधी के साथ नाश्ते के टेबल पर उन्होंने सुप्रिया सुले को भेज दिया, लेकिन लंच के बाद वे खुद अमित शाह से मिलने पहुंच गए। पीएम मोदी से मिलने से ठीक 17 दिन बाद अमित शाह से पवार की मुलाकात के मायने कई हैं। कहने को तो कहा कि शरद पवार बाढ़ को लेकर अमित शाह से मिलने गए, लेकिन विपक्ष में आई पीएम पद के दावेदारों की बाढ़ पर बात हुई या फिर महाराष्ट्र में आई बाढ़ पर। इस सवाल का जवाब तो शरद पवार ही दे सकते हैं। वैसे भी शरद पवार जो कहते हैं वह करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। यही वजह है कि अमित शाह से मिलने के एक दिन पहले सुप्रिया सुले सुनील तटकरे के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुपचुप मुलाकात कर आए थे। इन ताबड़तोड़ मुलाकातों के संकेत बाद में मिलेंगे। ताजा उदाहरण ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी दिल्ली आई, लेकिन शरद पवार ने उनको कोई भाव नहीं दिया, दोनों की मुलाकात तक नहीं हुई। इसके उलट शरद पवार खुद चलकर लालू प्रसाद से मिलने पहुंच गए, जिसका नतीजा तब सामने आया जब लालू प्रसाद ने तीसरे मोर्चे की वकालत शुरू कर दी। सवाल यह है कि क्या एक साथ शरद पवार कांग्रेस के करीब भी रहना चाहते हैं और तीसरे मोर्चे की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि तीसरा मोर्चा बनेगा तो उसमें कांग्रेस नहीं होगी। शरद पवार की सियासी गुलाटियां फिलहाल कांग्रेस की समझ के बाहर हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जहां कांग्रेस अन्य विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, वहीं एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच नियमित बैठकें कई सवाल उठाती हैं। संसद में मचे हंगामे को छोड़कर शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शरद पवार ने इस दौरान चीन से जुड़े फेडरेशन और राज्य में रायगढ़ में आई बाढ़ के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। अमित शाह अब गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। महाराष्ट्र में बीते दिनों मौसम के कारण हाल बेहाल रहा। कई जिलों में बाढ़ से स्थिति काफी भयावह हो गई थी। इस बीच राज्य सरकार ने कुल 11,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। पवार ने पिछले महीने ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तब शरद पवार और पीएम मोदी के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। अब जब शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात हुई, तब एक बार फिर महाराष्ट्र समेत राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात उस दिन हो रही है जब मंगलवार सुबह ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों को नाश्ते पर बुलाया था। करीब 14 पार्टियां राहुल गांधी के बुलावे पर इकट्ठा हुई थी, जिसमें एनसीपी भी शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।